जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु सनातन धर्म प्रेमियों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय हमारे सपूतों और वंदनीय हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें आज इस सनातन धर्म को बचाए रखा। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अनादि है और सभी धर्मों का इसमें समावेश भी है। किसी भी धर्म में सभी धर्मों का समावेश नहीं है। एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों का समावेश है। यदि सनातन धर्म को आप सही ढंग से समझते हैं या जो भी समझना चाहे समझ में उसके सब आ जाएगा, क्योंकि मित्रों हमारी भारतीय संस्कृत साहित्य सागर अनंत रत्न राशि से पूर्ण है, समृद्ध है। उन रत्नों में पुराण स्थान अत्यंत महत्व रखते हैं। पुराण साहित्य वेद की भांति भगवान के निश्वास रूप से ही है। सभी पुराण एक तरह से भगवान की श्वास से निकले हुए हैं। चाहे श्रीमद् भागवत हो, साक्षात भगवान का स्वरूप है, नारायण का। भगवान व्यास जी शरीर के महापुरुष को जिसकी रचना से ही परम शांति मिली थी। हर पुराण में ज्ञान भक्ति का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ किया जाता है। हमारे 18 पुराणों में सबसे बड़ा है स्कंद महापुराण। स्कंद महापुराण में श्लोकों की संख्या 81,100 है। समय मिला भगवान का दिया हुआ तो हम इसको आपको सुनाएंगे। बहुत विशाल है। इसमें माहेश्वर खंड है, वैष्णव खंड है, ब्रह्म खंड है, काशी खंड है, अवंती खंड है, नागर और प्रभास खंड है। इनमें भी भगवान के अनेकों अवतार के खंड हैं, अवान्तर खंड है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण पृथक है। तो हमारे पुराणों के इस क्रम में वराह पुराण 12वें नंबर पर आता है, जिसका कि हम पाठ कर रहे हैं या कथा सुना रहे हैं आप सबको। आप लोग उसको सुनिए मित्रों। इस तरह से हमारा वराह पुराण एक प्रधान पुराणों में से आता है। इसमें स्वयं भगवान वराह ने पृथ्वी के लिए उपदेश दिए हैं, वही वराह पुराण कहलाता है। तो आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा कहेंगे। एक बात जरूर बता दें महात्माओं, देवी और सज्जनों, सदैव ही यदि धर्म का पालन किया तो आपको सद्पुत्र प्राप्त होंगे, नहीं तो अवांछनीय संतान पैदा होगी। वांछनीय संतति एक सत्पुत्र के रूप में होती है और अवांछनीय संतति जो हो बिना किसी
उद्देश्य के जो संतानें पैदा करता रहता है, तो इसमें अवांछनीय संतानें पैदा हो जाती हैं और राक्षसों जैसी होती है, तमोगुण की प्रधानता रहती है, जो केवल काम के बस होकर पैदा करता है। इसलिए संतानोत्पत्ति साधारण चीज़ नहीं है। ऊंची आत्माएं जन्म लें, वो प्रजा का पालन भी करती हैं, वही भी बड़े पदों पर जाके उनके तपोबल से राष्ट्र का भी बड़ा हित होता है मित्रों, समाज का होता है, राष्ट्र का होता है, धर्म का होता है। बकाया वैसे ही भी लोग जेलों में सड़ रहे हैं, कुछ दारू के अड्डों पर बैठे रहते हैं। तो धर्म का आचरण करना चाहिए, इसी से व्यक्ति को वास्तविक सुख मिलता है। मन से, वाणी से, शरीर से धर्म का आचरण करना चाहिए, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से। उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती, ऐसा हमारे पुराणों का कथन है। छोटा सा हम एक मंगलाचरण करते हैं। कल मैंने बाहर कहा था कि स्नेह रूपी बंधन से प्राणी जकड़ा रहता है और आधे क्षण में ही स्नेह बंधन कट जाते हैं, टूट जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। और इस तरह हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण होता है और इसी चक्र में जीव चलता रहता है। मोक्ष सहज में मिलता नहीं है। जीव चूंकि तमोगुणी प्रधान हो गया तो निकृष्ट योनि में, राक्षसों की योनि में, हिंसक जंतुओं की योनि में चला जाता है। सात्विक हो गया, अच्छे मनुष्यों की श्रेणी में आ गया, और यदि उसको तपोगुणी कोई अच्छा गुरु मिल जाए, या भगवान शंकर ही गुरु हैं, उनकी कृपा हो जाए, तभी मोक्ष का अधिकारी हो पाता है। लेकिन ये क्रिया कहने में सरल है, करने में भी सरल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन है कठिन। तो आइए हम आगे की कथा कहें। श्राद्ध के विषय में मैंने पहले भी बहुत पुराणों में कहा, इसमें भी कहता हूँ, संक्षेप में कह देता हूँ। श्राद्ध श्रद्धा के कारण कहा जाता है। जब हम अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा से सुपात्र ब्राह्मणों को खिलाते हैं, देते हैं, तो वो पूर्वजों को मिल जाता है। उसका जो सूक्ष्म अंश है अन्न का, वो चला जाता है। ये सत्य है। लेकिन ब्राह्मण सपात्र होना चाहिए, ब्राह्मण ब्रह्मचारी होना चाहिए। श्राद्ध ग्रहण करने वाले को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और गायत्री जप करना चाहिए। यदि ऐसा ब्राह्मण ना मिले या एक ही मिल जाए तो बहुत है, ना मिले तो फिर गायों को खिला देना चाहिए या जल में डाल देना चाहिए वो पिंड। क्योंकि श्राद्ध कर्म में उत्तम ब्राह्मण को ही दान दें, और श्राद्ध तीनों सभी को करने, चारों के लिए करना का प्रशस्त बताया गया है। चलिए मंगलाचरण करते हैं एक छोटा सा, और उसके बाद हम कथा कहते हैं। ये मंगलाचरण मित्रों आप लोग चाहें तो लिख लें, मैं प्रतिदिन कहता हूँ। ये हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की थी लंका में जाके, जब माता जानकी जी नहीं मिल रही थी, उस समय की घटना है। वाल्मीकि पुराण में ये सुंदरकांड की शुरुआत में ही है। इसमें सभी की वंदना कर देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी महाराज तो ज्ञानियों के अग्रगण्य, तो उन्होंने कहा नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय। मैं राम और लक्ष्मण को पूर्ण आदर से प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नीता प्रणता स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊं श्री राम के। हनुमत होई सहाय सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सब तैता मोक्षदायिका। तो कल मैंने कहा था 188 अध्याय तक श्राद्ध के संबंध में। आज श्राद्ध के कुछ दोष कहूँगा, रक्षा विधि भी कहूँगा और आगे की कथा कहूँगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही श्राद्ध करें, चारों वर्णों को श्राद्ध प्रशस्त है। मित्रों मैं इतना का जरूर बताता हूँ, इन पुराणों को पढ़ते पढ़ते भगवान का जैसे शरीर से चार पुत्रों को उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से जन्म दिया। याद रखिए आप, इस संकल्प शक्ति से जो समर्थ लोग होते हैं, अत्यंत समर्थ, वो संकल्प मात्र से सब कुछ कर लेते हैं। ये संकल्प शक्ति आप में होना चाहिए, लेकिन अब जितनी मात्रा में जिसके पास है उसको उतना मिल जाता है। तो भगवान के मुख से ब्राह्मणों का हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों को, उदर से वैश्यों को, चरणों से शूद्रों को। एक ही पिता ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। अब इसमें से नीचे से लें तो सबसे बड़ा शूद्र है, दूसरे नंबर का वैश्य, तीसरे नंबर पर क्षत्रिय और चौथे नंबर पर ब्राह्मण आता है। अब ऊपर से ले लें हम तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। नीचे से ले लें हम तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण आते हैं। कहने का मेरा आशय है कि भगवान के ही चारों हैं और चारों को मानना चाहिए, एक दूसरे को बराबर। तो भगवान चारों वर्णों के सभी व्यक्तियों को कर्तव्य कि उत्तम ब्राह्मण को ही दान दें। अब आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मण को ही क्यों, ब्राह्मण क्यों लगा रखा है? अरे भाई, ब्राह्मणत्व माने होता है आचरण। जिसका श्रेष्ठतम आचरण हो, तपस्वी हो, उसी को ही ब्राह्मण कहा जाता है। ये यक्ष प्रश्न है। महाभारत आप पढ़ेंगे, देखिए मैं महाभारत भी सुनाऊंगा आप सबको, पूरा महाभारत सुनाऊंगा, 1 लाख श्लोक यथारूप। युधिष्ठिर से कहा यक्ष ने कि ब्राह्मण सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ क्यों है? यक्ष का जवाब देते हैं युधिष्ठिर बिना रुके हुए, ब्राह्मण अपने आचरण से श्रेष्ठ माना जाता है। वाह क्या बात! तपस्या से श्रेष्ठ के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण को हम दान देते हैं। गायों को भोजन कराने से, गायों को खिलाने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं मित्रों। अतः गोदान करने की विधि है। आज तो इतने मक्कार हो गए हैं हमारे देश के सभी किसान। वैसे तो सभी लोग किसान हैं, छोटे मोटे और बड़े बड़े भी हैं, कि इन्हें गायों को बिल्कुल रोड पर छोड़ दिया है। बिल्कुल भला नहीं होगा, ये बात पक्की मान लो आप, क्योंकि गाय एक अत्यंत संवेदनशील प्राणी होता है। इसको पशुओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि गाय एक ऐसा जीव है जिसको भगवान श्री हरि स्वयं लोग गोलोक से लेके आए थे। और कोई व्यक्ति गाय को छोड़ता ही नहीं था। अगर गाय खो जाए तो ढूंढते फिरते थे। वो आज स्थिति ये है कि गायें ढूंढ रही हैं कि हम कहाँ रहें। गडकरी के बनाए हुए रोडों पर गायों का आसरा है, बसेरा है, और कहीं नहीं है, उसी पे कुचलती रहती हैं। क्यों कि ट्रक वगैरह कहाँ चलें, वे अपने गंतव्य पे जाते हैं, राय गायों कुचलते हुए चले जाते हैं।
कई मोटरसाइकिल वाले लग जाते हैं, गाय भी मरती है और टकराने से लोग बाग भी मर रहे हैं। हमारे देश में 75 वर्षों से गाय के बारे में किसी ने कुछ ठोस कदम किसी सरकार ने नहीं उठाया। कहने मात्र से गौ रक्षा हो रही है, गौवंश भूख मर रहा है। रोड के बगल में तक ज़मीन नहीं बची है कि वहाँ भी बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ बाड़ लगा दी लोगों ने। राक्षस हो गए हैं लोग, पूर्ण सभी लोग। देव तत्व गोल हो गया है, राक्षसी तत्व आ गया है। और धार में कितने हो गए हैं, इतने हो गए कि जिनका कोई शुमार ही नहीं। इसलिए बराह महाराज कहते हैं कि सभी वर्णों का परम कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों का अनादर ना करें। कितनी बड़ी बात कही है। आज ब्राह्मणों को गालियां देते हैं लोग, पार्टियां गालियां देती हैं, लेकिन इसमें कहा है कि कभी किसी ब्राह्मण का अनादर ना करें। वैसे तो किसी का भी अनादर ना करें। ब्राह्मण को शीलवान, परम संतोषी, धर्म ज्ञानी, सत्यवादी, क्षमा से संपन्न, शास्त्र का पारगामी और अहिंसा व्रती हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर उसे तुरंत दान दे देना चाहिए। वही ब्राह्मण दाता का उद्धार करने में समर्थ होता है। इतने गुण होना चाहिए ब्राह्मण में, उसको तत्काल दान दे देना चाहिए, वही दाता को उद्धारक बन जाता है। इस तरह से श्राद्ध करना चाहिए। अपात्र को, नास्तिक को, गुरुद्रोही को, गुलक को दान ना दे। चाहे गौ को खिला दे और गौ के अभाव में यत्नपूर्वक उस श्राद्ध के अन्न को नदी में छोड़ दे, लेकिन अपात्र को कभी दान नहीं देना चाहिए श्राद्ध का। हब और कब यज्ञ से देते हैं अपन। देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में उत्तराग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीय अग्नि प्रयुक्त होती है। इन सभी अग्नियों में मैं ही व्याप्त हूँ। पावन रूप से मैं ही व्यवस्थित हूँ। देव तीर्थों में भिक्षुक, वानप्रस्थी और सन्यासी इनका सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए। क्षमाशील, संयमी, इंद्रिय विजयी, उदासीन, सत्यवादी, श्रोत्री और धर्म का प्रचारक है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए ग्राह्य मानना चाहिए। माधवी जो वेद विद्या के पारगामी तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को पितृयज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन कराते हैं। पितर के निमित्त ब्राह्मणों के मुख में हवन करना उचित है। जो ब्राह्मण सर्वभक्षी हों, ऐसे ब्राह्मणों को पितृयज्ञ से संबंधित श्राद्ध में नहीं देखना चाहिए, दिखना भी नहीं चाहिए। मानव मात्र के लिए यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विभा वसु के साथ ही पितरों को भी दें। देवी अब श्राद्ध की श्रेणी में जो निंद हैं उन ब्राह्मणों का विवेचन करता हूँ। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दांतों वाला, एक आंख का, लंबोदर, नाच करने वाला, वेद का जो विक्रय करता हो, राजा का सेवक हो, व्यापार के निमित्त खरीदने बेचने वाले, ब्रह्मयोनि में उत्पन्न निंदक, पतित, संस्कार रहित, गणक, गांव में घूमकर याचना करने वाला, दीक्षित, कांड पृष्ठ शस्त्र लेकर घूमने वाला, सूदखोर, रस विक्रेता, वैश्य की वृत्ति से जीव का चलाने वाला, चोर, लेखक या लेखकार यानी पटवारी,
याजक, सौंडिक शराब पीने वाले को कहते हैं। और गेरुआ कपड़ा पहनने वाले, दंभी, सभी वर्ण से संबंधित कार्य में रत तथा सब कुछ बेचने में तत्पर ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए निंदित माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। पंडित समाज का कथन है कि जो जीविका के निमित्त दूर चले जाते हैं, धूर्त हैं, ऐसे ब्राह्मणों के श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से श्राद्ध राजस हो जाता है, निंदित है। ज्ञान द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया, वह ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। ब्राह्मण को वैश्य देव निमित्तक भाग देना चाहिए। अमावस्या तिथि को शुद्ध होकर दान करना चाहिए। पितरों की कृपा से लंबी आयु मिलती है, पुत्र पौत्र मिलते हैं, संपत्ति सुलभ हो जाती है और श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को तथा योगियों को भी श्राद्ध संबंधी वस्तुएं अर्पण करें, अन्यथा वह श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और शांति पाठ भी करना चाहिए। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषा हो तो मधु, दही, घृत को समान भाग में लेकर मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक मिलाना चाहिए। और संसार से मुक्त होने के लिए परम साधन है। भक्ति पूर्वक मैंने इसे सेवा में समर्पण किया है, इस तरह से कह के समर्पण कर देना चाहिए इनका। देवेश आपको मेरा नमस्कार। इस तरह से मधुपर्क अपन समर्पित करते हैं। अब मैं यहीं अपनी वाणी को मित्रों विराम देता हूँ। अगली कथा कल नचिकेता के ऊपर कहूँगा कि नचिकेता यमपुर कैसे पहुँचे, वहाँ उनका धर्मराज से यमराज से जो संवाद हुआ वो कहूँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।